उमर अब्दुल्ला ने आप विधायक महराज मलिक की पीएसए के तहत हुई गिरफ्तारी पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लेने का कोई औचित्य नहीं है। वो पब्लिक सेफ्टी के लिए किसी भी तरीके से खतरा नहीं है। इस बदनाम कानून का इस्तेमाल कर उन्हें गिरफ्तार करना गलत है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर गैर निर्वाचित सरकार एक चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल करती है तो वो फिर जम्मू कश्मीर की जनता लोकतंत्र पर भरोसा कैसे बनाए रखेगी। वहीं पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने महराज मलिक के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के इस्तेमाल को लोकतंत्र पर हमला करार दिया है और इस मामले में उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कार्रवाई करने का आग्रह किया है और कहा है कि विधायकों की संस्था जो जनता की अंतिम आवाज है उसे चुप नहीं रहने देना चाहिए। वाहिद पर्रा ने चेतावनी दी है कि अगर महराज पर कार्रवाई हो रही है तो कल ये किसी और के साथ भी हो सकती है। वही डोडा से आप विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप प्रवक्ता ने कहा है कि यह आम और गरीब लोगों की आवाज दबाने के लिए महराज मलिक के खिलाफ एक साजिश है। उन्होंने कहा है कि उपराज्यपाल को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो आप कार्यकर्ता इस मनमानी के खिलाफ अभियान चलाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। जब मॉर्निंग में महराज मलिक ने अपने इलाके का दौरा करना चाहा और उनको अपने इलाके में विजिट करना था तो उनको डाक बंगलों में जो है डिटेन किया गया था, नज़रबंद किया गया था अपने डाक बंगलों में। उसके बाद महराज मलिक ने जो है वहाँ से निकलना चाहा और हमारे पास जो अभी हमारे सोर्सेज के और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास अभी कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं है, बट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि महराज मलिक जी को इन्होंने पीएसए लगाया है, जिसकी हम बहुत ही मजम्मत करते हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने महराज मलिक जी को, हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोग बोलते हैं कि महराज मलिक जी को इन्होंने भदरवा जेल लिया है और कुछ लोग बोलते हैं कि कठुआ जेल लिया है। रीज़न सिर्फ ये है कि महराज गरीब की आवाज़ बनना चाहता है और यहाँ जम्मू कश्मीर में जब जब कोई गरीब की आवाज़ बनना चाहेगा तब तब ये अपने ड्रैकोनियन और ब्लैक लॉज को इस्तेमाल करते हैं। ये खुली साजिश है भाजपा की, और जो भाजपा के साथ ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए हैं कुछ, ये उनकी खुली साजिश है। हमने कई बार, आज सब लोग बोलते हैं महराज गुस्सा करता है, महराज गुस्सा नहीं करता है, वो महराज के अंदर आग है। महराज 6 महीने से इनको बोल रहा है कि इस हेल्थ सेंटर को शिफ्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सिर्फ इसलिए कि वो सेंट्रली लोकेटेड प्लेस थी और वहां अगर कोई बुजुर्ग होगा, कोई हमारी बेटी बहन या माँ होगी, उनको आसानी होगी उस हेल्थ सेंटर में जाने की। वहीं महराज मलिक के परिजनों ने भी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मलिक हमेशा से गरीबों और बेजुबान की आवाज उठा रहे हैं और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सुनिए क्या कहा। यहाँ लोकल्स भी हैं, उनके बड़े चाहने वाले जो हैं सादिक मलिक हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे। सादिक साहब, आखिरकार महराज मलिक को जो है सलाखों के पीछे डाला है, क्यों डाला है? क्योंकि ये तफसील आना अभी बाकी है। ये पीएसए जो है ये महराज मलिक पे नहीं है, ये पूरी आवाम पे है, जो मजलूम जो गरीब आवाम है जिनकी वो बात करते थे, ये उन पे पीएसए है। ये तो जुल्म है, क्योंकि ये यूटी की वजह से जो जुल्म हो रहा है, ये आवाम पे जुल्म हो रहा है। ये महराज मलिक पे जुल्म नहीं, ये हम पे जुल्म है, क्योंकि हमने उसको भेजा है आगे मतलब असेंबली में। तो अब बहरहाल यही बात है कि ये सोचना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आगे आपने देखा कि उसको चोर बनाया गया, जब भी आपने देखा महराज मलिक जो है जब भी लाइव आते हैं, जब भी वो कोई काम करते हैं तो लाइव होकर काम करते हैं, पूरी आवाम उसको देखती है, वो छुप के काम नहीं करते हैं। तो अफसोस की बात है कि इसको चोर बनाया गया। वहाँ पे बोला गया कि इसने चोरी की है, हेल्थ डिपार्टमेंट से जो सब सेंटर था वहाँ से इन्होंने सामान जो है वो चोरी हुआ है। लेकिन जो वहाँ पे जो वहाँ के जो हेल्थ के जो डिपार्टमेंट के बंदे वो भी बिल्कुल साथ में थे। उनको भी कल एक वीडियो में मैंने देखा, उनको पूछा गया कि आप जिस टाइम आपने ये जो सामान है शिफ्ट किया था तो आप वहाँ वहीं पे थे या कहीं दूसरी जगह? तो उन्होंने यही कहा कि हम वहीं पे थे। तो फिर भी उसके बावजूद भी फिर भी डीसी डोडा ने उसको चोर बनाया। अफसोस की बात है। और इस टाइम
मैं आपको कहना चाहूँगा, जो भी आगे बात करना चाहता है उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। आपने देखा इस टाइम हमारे भद्रवा उवैस चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया है, वहाँ पे 15-16 बंदों को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि ये आवाज़ दबाना चाहते हैं एक मजलूम, एक गरीब की। क्योंकि हमने आगे जो बात करने के लिए असेंबली में भेजा था वो महराज मलिक, ऑनरेबल जनाब महराज मलिक साहब को भेजा था, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने उसको इस टाइम डिटेन किया हुआ है। अगर ऐसा ही रहा तो अभी हम लोग जो है काफ़ी यहाँ पे जो उसके चाहने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, सब लोग इस टाइम बिल्कुल डिस्टर्ब में हैं। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है, बिल्कुल अभी तक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहते हैं कि उसको रिहा किया जाए। वहीं डोडा में कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जी हां, महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद डोडा के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इलाके में तनाव के चलते इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है और डोडा से ही विधायक है महराज मलिक और उनकी गिरफ्तारी के बाद यहां पर लगातार वहां की आम जनता जो है वो विरोध कर रही है। लेकिन अफवाहों को न फैलने दिया जाए और किसी तरह का तनाव का माहौल न बने, इसके लिए इंटरनेट सेवा को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डोडा में कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि इलाके में तनाव के चलते इंटरनेट सेवा को बंद किया गया, क्योंकि जैसे ही महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई, यहां पर जो उनके समर्थक थे वो आवाज उठाते नजर आए, वो विरोध करते नजर आए हैं। इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति न बने, इसके लिए यहां पर कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। अफवाहों को रोकने के लिए यह फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। आपको ये बता दें कि डोडा से विधायक है महराज मलिक, जिन्हें बीते कल यानी कि सोमवार को गिरफ्तार किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फिरदौस खांडे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। फिरदौस, मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि जानकारी ये सामने आ रही है कि महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। ऐसा अथॉरिटीज को ऐसा खदशा था कि आज, क्योंकि जिस तरह शाम को भी एक प्रोटेस्ट जो है उसके आबाई गांव यानी जकियास, भटियास, काहरा के मकाम पे हुआ, उसके बाद जो पुलिस अथॉरिटीज है उन्होंने पूरे एरिया की सिक्योरिटी टाइट की है। पूरे एरिया को जो है उसमें सिक्योरिटी को जिस तरह आने जाने वाली जितनी भी व्हीकल्स हैं उनको चेक किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बताऊं, जिस तरह इंटरनेट सर्विसेज को स्टेप डाउन किया हुआ है, उससे ऐसा खदशा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इसके आबाई वतन में लगाई हुई है और हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है, हर आने जाने वाले को देखा जा रहा है। क्योंकि अथॉरिटीज जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, उसको ये खदशा है कि यहाँ एक जोरदार प्रोटेस्ट हो सकता है। क्योंकि महराज मलिक के जितने भी वोटर सपोर्टर हैं, जितने भी चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने कल शाम को एक धमकी दी है कि हम आज एक जोरदार प्रोटेस्ट करेंगे, एमएलए डोडा की अरेस्ट जो हुए उसके हक में करेंगे, क्योंकि उसको जो है गलत तरीके से जो है अरेस्ट किया गया है। ये लोगों का कहना है, ये उनके वर्कर्स का कहना है, सपोर्टर्स का कहना है। लेकिन अथॉरिटीज ने इतना चौबंद यहाँ पूरे इलाके को किया है कि किसी को यहाँ आने जाने की इजाजत नहीं है। दफा 144 तो नहीं लगाया गया है, लेकिन उस किस्म के हालात यहाँ हैं इस वक्त, क्योंकि अथॉरिटीज बिल्कुल जो है हर आने जाने वाले पे देख रही है, हर आने जाने वाली गाड़ी को देख रही है। और आज ऐसा देखा जा रहा है कि जिला डोडा के बहुत सारे इलाका जात, यानी उसमें बदरवा हो, असर हो, ठाठरी हो, गुंदो हो, वहां हर जगह जो है नेट को स्टेप डाउन किया है, बंद नहीं किया है, स्टेप डाउन किया है। यानी जो भी मैसेजेस अगर फ्लैश करने हो उनको टाइम लगता है आने जाने में। इसलिए अथॉरिटीज ने भी लोगों से गुजारिश की है कि कानून को अपना काम करने दीजिए, कानून सबसे बड़ा जो है वो कानून है, उसके बाद हम हैं। इसलिए लोगों से भी यहाँ अथॉरिटीज ने गुजारिश की है, मौतबाना गुजारिश की है, पोलाइट अपील की है कि किसी को इजाजत नहीं है प्रोटेस्ट करने की, डोमिनिस्ट्रेशन करने की। जी बिल्कुल फिरदौस, लेकिन यहाँ पर न सिर्फ समर्थक जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं, बल्कि अब राजनीति जो है वो भी शुरू हो गई है, राजनीति गरमाने लगी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद एक्स पर पोस्ट करते हुए इसका विरोध किया है और कहा है कि ये गलत है। जी देखिए, जिस तरह रात को चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट आया, उसके बाद अवैसी जो है असदुद्दीन अवैसी, उसका एक ट्वीट आया, उसके बाद जो है बहुत सारे अब्दुल वहीद परा
उनका भी एक ट्वीट आया, और जितने भी एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लोग, हर एक का एक ट्वीट आया कि एक डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा दबा है। एक सिटिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को इस तरह से अरेस्ट करना, इस तरह से गिरफ्तार करना, ये जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा दबा है। लेकिन इंतजामिया का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। एमएलए डोडा महराज मलिक के खिलाफ बहुत पहले एफआईआर से फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी, चाहे वो पुलिस स्टेशन गुंदो में थी, ठाठरी में थी, डोडा में थी, जम्मू में थी। उसको लेके जो है अब जो है एक एडवाइजरी कमेटी बनेगी, वो डिसाइड करेगी कि पीएसए कितना एक्सटेंड करना है, कितना, क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो बुनियाद होती है वो 1 साल की होती है, और मिनिमम 1 साल की होती है, और मैक्सिमम 2 साल की होती है। अब इसकी जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको देख के जो है फैसला किया जाएगा कि इसको कितने टाइम जेल में रखना है, कब बाहर निकालना है। ये जो है अब आने वाला वक्त बनेगी और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। हालांकि महराज मलिक के ऊपर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज है और एक और मुकदमा दर्ज होकर कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन प्रदेश में सियासत जो है वो गर्माती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।